आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से 6 और मौतें, 110 आए नए मामले। 7 मई को राजस्थान में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 6 और मौतें हो गई है। इससे राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या 99 पार हो गई है। इस बीच 110 नए मामले आने से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 3427 हो गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि जयपुर में 2, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर और कोटा में एक संक्रमितों की मौत हुई है। केवल जयपुर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 53 हो गई है, जबकि जोधपुर में 16 और कोटा में 10 रोगियों की मौत हो चुकी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रोगी किसी अन्य बीमारियों से ग्रसित है। इस बीच राज्य में बृहस्पतिवार को रात 9 बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के 110 नए मामले सामने आए, जिसमें जोधपुर से 30 और जयपुर से 21, चित्तौड़गढ़ से 16, पाली में 10 और उदयपुर और अजमेर में 5-5 और धौलपुर में 4 और कोटा अलवर में 2-2 और जालोर व राजसमंद और सिरोही में 1-1 नया मामला शामिल है। इससे राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 2427 हो गई है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को सीमा सुरक्षा बल के 12 और जवानों को संक्रमण मिलने से सीमा सुरक्षा बल में संक्रमितों की संख्या 42 हो गई है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में 2 इटली नागरिक भी शामिल है। इसके साथ साथ 61 भारतीय जो ईरान से लौटे थे वो भी है। वहीं इन्हें जोधपुर जैसलमेर सेना के आरोग्य केंद्र में ठहराया गया है। आपको बता दें कि राज्य भर में 22 मार्च से लॉकडाउन है। अनेक थानों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। राजस्थान में महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन में डील के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आग लग गई है। राजस्थान में पेट्रोल के दामों में खासी बढ़ोतरी हुई। इसी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी नहीं बल्कि राजस्थान की ओर से बढ़ाई गई, सरकार की ओर से बढ़ाई गई वेट है। राजस्थान सरकार ने ईंधन पर वेट यानी मूल्य वर्धित कर को बढ़ाने के बाद अब जयपुर में पेट्रोल 1 रुपये और 12 पैसे और डीजल 53 पैसा प्रति लीटर महंगा हो गया है। लॉकडाउन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल का वेट बढ़ाया गया है। अब राजस्थान में 8 मई को 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 77 रुपये और 82 रुपये देने होंगे। इसी तरह डीजल की नई कीमत भी 70 रुपये और 35 पैसे प्रति लीटर डीजल रहेगा। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल के वेट को 2% और डीजल पर 1% वेट बढ़ाया है। इसके बाद पेट्रोल में अब वेट 36 से बढ़ाकर 38 हो गया है। वहीं अब डीजल में 27 से बढ़ाकर 28% कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 21 मार्च को भी 4% डीजल और पेट्रोल पर वेट बढ़ाया गया था। इसके बाद 15 अप्रैल को फिर 2% 2 और 1% डीजल पर वेट बढ़ाया गया था। लॉकडाउन में सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही, इसी कारण ये नए फैसले लिए जा रहे हैं। चीन से भारत आना चाहती है 1000 कंपनियां, गहलोत बोले इन्हें प्रदेश में लाने के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे। कोरोना की वजह से दुनिया में आक्रोश का सामना कर रही चीन को बड़ा झटका लगा सकता है। 1000 से अधिक दिग्गज कंपनियों ने अपने उत्पादन यूनिट चीन से हटाकर भारत लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इन कंपनियों को राजस्थान लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई जा रही है। सीएम ने गुरुवार को उद्योगपतियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह आश्वासन दिया। सरकार को उद्योग की तकलीफ का एहसास है, ऐसा उन्होंने कहा है। संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उद्योग को संबल देना का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योगपतियों को के सुझाव और समस्या भी सुनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के कारण दुनिया भर में निवेशक भारत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर आएगी, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। केंद्र का एक बड़ी आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दें जिससे राज्य को हालात सुधरे और उद्योगों को राहत मिल सके। अमेरिका सहित विभिन्न देशों में सरकारों ने आर्थिक पैकेज घोषित की है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी श्रमिक के पॉजिटिव पाने जाने पर उद्यम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वहीं गहलोत ने गृह विभाग के एचसीएस को अंतर्राज्यीय सीमा सील होने से उद्योगपतियों को व श्रमिकों के आवागमन में हो रही दिक्कत को दूर करने के लिए भी कहा है। 30,000 से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। देश में इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक देश जंग लड़ रहा है। कोरोना को हराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन के कारण पूरे देश थम सा गया है, आर्थिक गतिविधि पर ब्रेक लग गया है। हालांकि लॉकडाउन
30 में सरकार की ओर से कई मामलों में छूट भी दी गई है, जिससे अर्थव्यवस्था की थोड़ी गति अर्थव्यवस्था को मिलेगी। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने 30,000 से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। खबर है कि केंद्र सरकार अपने राज्य बीमा यानी ESI योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। CNBSC के अनुसार केंद्र सरकार ने यह फैसला कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को मेडिकल और नगद लाभ देने के लिए ESI के दायरे को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खबर के अनुसार श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव में सैलरी की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मांग की गई है। अगर सैलरी का दायरा बढ़ा दिया जाता है तो इससे कर्मचारियों को ESI की ओर से जो लाभ मिलता है वो मिलता रहेगा और इससे कंपनी का बोझ भी कम होगा। आपको बता दें कि ESI के अंतर्गत सभी वे कर्मचारी आते हैं जिनकी सैलरी 21,000 से कम है। इसके अलावा ESI के दायरे में आने वाली वैसी कंपनी आती है जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हो। गौरतलब है कि 2017 में ESI की सीमा बढ़ाकर 15,000 से 21,000 किया गया था। इससे कई कर्मचारियों को लाभ हुआ था। CBSE की तरह राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा भी हो सकती है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी CBSE की तरह 10वीं की शेष परीक्षाओं को न ले। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा ने 10वीं कक्षा के शेष 2 पेपर को रद्द करने के संकेत दिए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोल ने कहा है कि वे स्वयं CBSE की तर्ज पर 10वीं क्लास के शेष पेपर को लेने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इस मामले में अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना है। 10वीं की सामाजिक विज्ञान और गणित विषय की परीक्षा महामारी के कारण स्थगित की गई थी। अब 11 लाख परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराना संभव नहीं है। ऐसे में दोनों पेपर रद्द कराने का प्रस्ताव उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखकर राज्य सरकार ने अनुमोदन करने का विचार हो रहा है। डॉक्टर जारोल ने कहा है कि 12वीं क्लास के शेष पेपर को कराने के लिए तैयारियां जारी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी JEE नीट की परीक्षा को देखते हुए 12वीं साइंस की पेपरों का शेड्यूल तय किया जा रहा है, यानी लॉकडाउन के खुलने के बाद ये परीक्षा होगी। लॉकडाउन के चलते 10वीं और 12वीं के कुल 83 विषय की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी है। इनमें अब तक 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं कराई जाएगी। CBSE की 10वीं की कक्षा के जो पेपर शेष बचे हैं वे मुख्य विषयों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए CBSE ने 10वीं के पेपर अब नहीं होंगे। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगों के कारण 10वीं की परीक्षाओं के कुछ सेंटरों पर परीक्षा नहीं हो पाई थी। ऐसे में सिर्फ उन छात्रों के लिए 10वीं की परीक्षा होगी जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली हिंसा के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 10वीं के छात्रों को इन 6 विषयों की परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी कोर B और इंग्लिश कॉमन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर साइंस एंड सोशल साइंस। कहते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के चलते राजस्थान में 10वीं और 12वीं की परीक्षा बोर्ड द्वारा अटकी हुई है। कई विषयों के पेपर अभी होना बाकी है। आपको बता दें कि इस स्थिति में कोरोना की स्थिति के चलते इन्हें मार्च को ही स्थगित कराना पड़ा था। फिलहाल बोर्ड की परीक्षाओं को घर में रहकर ही शेष पेपर का अध्ययन करने की सलाह बोर्ड के द्वारा दी गई है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं में कुल इस बार 20,50,000 पंजीकृत किए गए थे, जिनमें 10वीं के लिए 11 लाख और 35,000 और 12वीं के लिए 8 लाख और 67,000 विद्यार्थी है। बोर्ड की 10वीं परीक्षा के लिए परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू हुई थी और 24 मार्च को पूरी होनी थी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू हो गई थी और 3 अप्रैल को पूरी होने वाली थी। बोर्ड ने शेष रही परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था कोरोना वायरस के कारण।